जब ये चार्ज इस चार्ज से दूर जा रहा होता है तो ये वाला चार्ज, बड़ा वाला चार्ज, इस परीक्षण आवेश से कहता है कि दिल से दूर जाओगे कैसे, हमें तुम भूल पाओगे कैसे, हम वो खुशबू हैं जो हवाओं में रहते हैं, अपनी सांसों को रोक पाओगे कैसे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वैद्युत बल रेखाओं के बारे में, साथ ही इनके गुणों को डिटेल में समझेंगे। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, इसकी डेफिनेशन आप इस प्रकार से देंगे। वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया धन परीक्षण आवेश जिस मार्ग का अनुसरण करता है उसे हम वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। दोस्तों, इसको अच्छे से समझने के लिए आप समझिए कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। हमने बताया था कि अगर कहीं पर कोई पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है तो इसके चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र फैलता है। जिस प्रकार से चुंबक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र होता है और चुंबक अपने आसपास आने वाले लौह चुंबकीय पदार्थ या चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, ठीक इसी प्रकार से आवेश भी आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगाते हैं। लेकिन इस आवेश के चारों ओर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा उसको देखा नहीं जा सकता है, पर इसे जानने के लिए हम यहाँ पर एक परीक्षण आवेश की कल्पना करते हैं। यहाँ पर बात की गई है धन परीक्षण आवेश, तो हमेशा आपको धन परीक्षण आवेश ही मानना है। ये पहले भी बताया गया है पीछे की क्लासेस में। अगर हम प्लस Q0 चार्ज, यही होता है हमारा परीक्षण आवेश, हमेशा परीक्षण आवेश को प्लस Q0 ही मानना है। तो अगर यहाँ पर रखेंगे तो ये प्लस क्या करेगा, इस प्लस को प्रतिकर्षित करेगा इधर की ओर, तो इधर की ओर धक्का मारेगा। अगर यहाँ पर प्लस Q0 रखते हैं तो ये इधर की ओर इसको धक्का मारेगा। अगर यहाँ पर प्लस Q0 रखेंगे तो इधर की ओर यह बल का अनुभव करेगा। वहीं पर कहीं पर भी रखेंगे तो इस तरह से अनुसरण करेगा। तो हम ये कहेंगे कि जिधर ये परीक्षण आवेश जिस रास्ते से जाएगा वही वैद्युत बल रेखाएं होंगी। दोस्तों, वैद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं हैं। जैसे कि हम समझते हैं कि पृथ्वी पर देशांतर और अक्षांश रेखाएं होती हैं, परंतु वो कहीं खींची नहीं गई हैं, एक एजम्पशन है, माना गया है। अगर खींचा गया होता तो मेरे घर या तुम्हारे घर के आसपास से तो कहीं तो गुजरा होता, पर ऐसा नहीं है। यह एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो ज्ञान के लिए मानी जाती हैं। ठीक है, केवल यहाँ पर भी हम यही करेंगे। अगर यहीं पर माइनस चार्ज होता तो ये माइनस चार्ज अगर हम परीक्षण आवेश रखते तो यह इसको आकर्षित कर लेता, और यहाँ पर रखते तो यह भी इसको आकर्षित करता। मतलब माइनस होता तो वैद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर जाती और प्लस होता है तो बाहर की ओर जाती हैं। ये समझने के लिए बात समझ में आ गई है। अब इसको समझते हैं, वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या हैं इसके बारे में समझेंगे। वैद्युत बल रेखाओं के गुण, पहला पॉइंट यहाँ पर है, वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश में समाप्त हो जाती हैं। यहाँ पर देखिए प्लस से निकलेंगी, जैसा कि यहाँ पर आपने देखा प्लस से निकलेंगी और माइनस में समाप्त हो जाएंगी। आप हमेशा प्लस से बाहर की ओर ये तीर लगाएंगे और यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं सतत होती हैं, यानी कंटिन्यूअस होती हैं, डिस्क्रीट नहीं होती, कहीं पर ब्रेक नहीं होती है। वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर तो बना ही दिया है, यहाँ पर किसी भी बिंदु पर अगर कहीं पर एक पॉइंट्स लें और इस पर स्पर्श रेखा खींचे तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। यहाँ पर देखिए एक बल रेखा को हमने ऐसे प्रदर्शित किया है और वक्र बनाती है, ये भी ध्यान देना है। बंद वक्र नहीं बनाती, वक्र बनाती है। बंद वक्र कह देंगे तो वो चुंबकीय बल रेखाएं हो जाएंगी। ध्यान रखिएगा, आगे टॉपिक आएगा तो हम समझाएंगे। तो एक पॉइंट हमने ये लिया है, तो यहाँ पर स्पर्श रेखा ऐसे खींची जाती है और यहाँ पर पॉइंट लेंगे तो स्पर्श रेखा इस तरह से हो जाएंगी। यानी अलग अलग बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं अलग अलग होती हैं। ये बात भी आपको समझ लेनी चाहिए। वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है। यदि वे काटती तो उस कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित हो जाती हैं, जो कि असंभव है, क्योंकि एक ही बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं कभी भी हो नहीं सकती। जैसे कि अगर हम यहाँ पर ध्यान दें कि
ये बल रेखा इधर गई, एक इधर गई, अगर काट देगा तो इस पॉइंट पर अगर इस वाली रेखा पर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इस साइड जाएगा, और इस वाली रेखा पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इस साइड जाएगा, है ना। तो एक ही पॉइंट पर दो दिशाएं प्रदर्शित हो रही हैं, जो कि असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। और ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है, वेरी इंपॉर्टेंट होगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है अगर वैद्युत बल रेखाओं से संबंधित कोई सवाल आपके एग्जाम में आता है तो। अदरवाइज कुछ भी खास नहीं पूछा जाएगा। यहां पर बात कर रहे हैं कि समांतर तथा एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित वैद्युत बल रेखाएं एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। यानी बल रेखाएं अगर समान दूरी पर हैं और समांतर हैं तो वह एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगी, जैसे कि यहाँ पर आपको फील्ड लाइंस दिखाई गई हैं। यानी अगर एक शक्तिशाली धनावेश इस साइड होगा तो बल रेखाएं बाहर निकलेंगी, और इधर एक शक्तिशाली ऋणावेश होगा तो बल रेखाएं अंदर की ओर प्रवेश करेंगी, मतलब उधर जाएंगी, चाहे तो ये भी ना हो। तो अगर समांतर है तो एक समान को प्रदर्शित करेंगी। इसके एडिशनल बात भी अगर समझना चाहें तो आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर असमान दूरी पर होंगी वैद्युत बल रेखाएं, समांतर ना हो, तो यह असमान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगी, असमान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगी। एडिशनल बात है, समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। धनावेश से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर और ऋणावेश में अंदर की ओर प्रवेश करती हैं, ये तो हमने पहले भी समझ लिया है। देखिए ऐसे पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे और इस तरह से जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे माइनस है तो इस तरह से अंदर की ओर प्रवेश करेगा। दोस्तों इसमें एक इंटरेस्टिंग सी और मैं बात बताऊं, ये वैद्युत ये जो परीक्षण आवेश है ना, जितना दूर जाएगा वहां तक इसका ये पीछा करता रहेगा। मतलब अगर आप यहां पर रखते हैं तो भी इस पर बल लगाएगा, इधर रखेंगे तो भी लगाएगा, इधर रखेंगे तो भी, मतलब जितना दूर जाएगा तब भी वो बल लगाता ही रहेगा। हाँ, दूरियां बढ़ेंगी तो याद कम आएगी, इसी तरीके से दूरी बढ़ेगी तो फोर्स की वैल्यू कम होती जाएगी। इसी पर एक शेर मुझे याद आता है कि अगर अनंत तक है तो 0 हो जाएगा, बाकी अनंत तक जाएगा, फोर्स लगाएगा। जब ये चार्ज इस चार्ज से दूर जा रहा होता है तो ये वाला चार्ज, बड़ा वाला चार्ज, इस परीक्षण आवेश से कहता है कि दिल से दूर जाओगे कैसे, हमें तुम भूल पाओगे कैसे, हम वो खुशबू हैं जो हवाओं में रहते हैं, अपनी सांसों को रोक पाओगे कैसे। दोस्तों आज की इंटरेस्टिंग क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।